राम राम जी सभी को। कैरियर राइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो भी आप सभी। आज अपनी जो हरियाणा जीके की 4th क्लास है, 3 क्लास आपने अपने इस चैनल पर मिल जाएगी कैरियर राइड पे। जो क्लास है अपने इतने अच्छे तरीके तक रह अपना बुक भी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ वे क्लास देखनी है और बाद में एमसीक्यू कराओगे वे आपने जरूर करने हैं। तो अपने 3 टॉपिक जो हरियाणा जी के कर लिए हैं। हरियाणा का गठन अपना कंप्लीट है, विधानसभा और हरियाणा के मुख्यमंत्री, ठीक है। इनमें अपना बहुत आसान आसान तरीका से जो है चैप्टर ये कवर करवाए हैं कि आपका समझ में आ जाए, ठीक है। आज जो पे पढ़ेंगे वो हरियाणा का क्षेत्रफल और हरियाणा का परिचय, ठीक है। जय मां सरस्वती। अपनी क्लास में शुरू करते हैं यहाँ पे आज के टॉपिक के साथ, ठीक है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल क्या है, उसकी जो भारत में स्थिति क्या है हरियाणा की, आज वो सब आप पे पढ़ेंगे। तो जो हरियाणा है भारत के किस डायरेक्शन में है, ठीक है। जैसे ये है भाई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो हरियाणा कहाँ है, यहाँ है हरियाणा, ठीक है। तो डायरेक्शन कौन सी होगी, उत्तर और पश्चिम, ठीक है। तो हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी राज्य है भारत का। अगर आप तक ग्लोब के ऊपर इसकी स्थिति पूछ लिया, ग्लोब के ऊपर क्या हो जाएगी इसकी स्थिति, उत्तर पूर्व, ठीक है। ग्लोब पर हो जाएगी उत्तर पूर्व और हरियाणा में स्थिति कहाँ है इसकी, उत्तर पश्चिम। ये दोनों आपने याद रखनी है। अब बात करा भाई इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के है। जैसे पढ़ा हाँ भाई, जो पूरी पृथ्वी है किसी भी स्थिति की जानकारी लेने खातर 2 काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ऐसे भी हरियाणा की स्थिति अक्षांश और देशांतर में कहाँ कहाँ है वो बतानी है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार है भाई 27 39 30 55, ठीक है। 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये अक्षांशों के बीच है, ठीक है। जैसे ये भाई, ठीक है। ये यहाँ कौन सा है, 27 डिग्री 39 मिनट और ऊपर ये क्या है 30 डिग्री और 55 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। ऐसे ही देशांतर का क्या है भाई, ये देशांतर है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये है, याद रखना है 74 डिग्री 28 मिनट, 74 डिग्री 28 मिनट पश्चिमी देशांतर से पूर्वी देशांतर। यहाँ कौन सा देशांतर है भाई, ये पूर्व में, बिल्कुल ये वाला कौन सा है, क्या आएगा 77 डिग्री 36 मिनट, 77 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। तो ये जो है देशांतर विस्तार है हरियाणा का, याद रखेंगे। 27 39 30 55 अक्षांश है, 27 39 30 55 अक्षांश है। देशांतर का क्या होगा 74 28 से 77 36, 74 28 से 77 36 देशांतर, ठीक है। 74 28 से 77 36 देशांतर है। अक्षांश क्या है भाई 27 39 से 30 55 उत्तरी अक्षांश के बीच में जो हरियाणा है, ठीक है। तो यह बात आपने याद रखनी है। अगर क्षेत्रफल बताओ वहां पे हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 44,212 किलोमीटर स्क्वायर हरियाणा का क्षेत्रफल है। परसेंटेज में पूछा हुआ पूरे भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखना है 1.34% में है हरियाणा का क्षेत्रफल पूरे भारत में, ठीक है। कितना है वैसे 44,212 है, परसेंटेज में 1.34 है, ठीक है। तो जो हरियाणा राज्य है वो 5 राज्य हैं उनकी सीमा ने टच करा है, ठीक है। तो हरियाणा का लगते लगते कितने जिले हैं, 5 जिले हैं जिनकी उसकी सीमा है कि उसके साथ लगती है, ठीक है। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। जैसे ये है भाई हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यूपी है, ठीक है। पूर्व में यूपी है, पंजाब है और राजस्थान है। 5 राज्य हो गए अपने और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक दिल्ली और एक चंडीगढ़, ठीक है। तो ये देखो भाई पूर्व में उत्तर में कौन सा है, पंजाब। उत्तर और पूर्व में है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। उत्तर पूर्व में कौन से 2 राज्य हैं, हिमाचल और उत्तराखंड। और पूर्व में कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, राजस्थान है। और पूर्व उत्तर और उत्तर पश्चिम में कौन सा हो गया, पंजाब होगा, ठीक है। उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम में कौन सा हो गया, पंजाब या पश्चिम होगी, पश्चिम और दक्षिण इसमें कौन सा फैल रहा है, राजस्थान। पूर्व में कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर पूर्व में कौन से है, 2 है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये याद रखने हैं, ठीक है। ये पढ़ेंगे भी यहाँ पे कि कौन से राज्य के साथ हरियाणा का कौन से जिले हैं वे सीमा न साझा करे हैं, ठीक है। तो 5 जिले 5 राज्य हो गए, ठीक है। नंबर 1 करेंगे भाई उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड जो कहाँ है अभी बताया था, देखो यहाँ तो है भाई पंजाब, पंजाब उत्तर में, पूर्व में है यूपी और यहाँ के है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। और यहाँ, ठीक है, यहाँ पे कैसा है, पंजाब है। और इस क्षेत्र में कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है। दक्षिण और यहाँ पश्चिम,
दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है, वो है राजस्थान। तो उत्तराखंड से कौन सा एक जिला है हरियाणा का जो सीमा साझा करा, वो है यमुनानगर। ठीक है, यमुनानगर का जो है कलेसर अभयारण्य है, कलेसर अभयारण्य यो कालासिर। ठीक है, कलेसर अभयारण्य जो यमुनानगर में है उसकी सीमा लगा है भाई उत्तराखंड। उत्तराखंड का कौन सा जिला अगर आपका पूछ लिया तो वो कौन सा है, देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून जिले के साथ जो हरियाणा का यमुनानगर जिला है वो अपनी सीमा साझा करा है। कौन सा अभयारण्य लगा उस पर, कलेसर अभयारण्य है, वो सीमा पे है। ठीक है, तो यू एक बात न्यू भी पूछ लिया भाई, हरियाणा के साथ है जो उत्तराखंड वो एक जलीय सीमा बना है। ठीक है, क्योंकि सीमा पर कौन सा अभयारण्य है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान या कलेसर अभयारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ तीन जिले अपनी सीमा ना साझा करे हैं। तीन जिले कौन से हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। PAY, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर जो हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा ना साझा करे हैं। बाकी रह गए भाई पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इनके ये सारे हैं भाई हरियाणा के, इनके साथ 7 जिले सीमा साझा करे हैं। ठीक है, तो पंजाब का अपने देखना है। इसमें देखो भाई, जो हिमाचल प्रदेश के साथ कौन से हो गए, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। ठीक है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। उत्तराखंड के साथ है एकला, यमुनानगर। ये बात करेंगे यहाँ पे पंजाब के साथ कौन से हैं, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो पंजाब के साथ भी 7 जिले अपनी सीमा ना साझा करे हैं, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। ऐसे ही राजस्थान के साथ भी 7 जिले अपनी सीमा ना साझा करे हैं। कौन से है राजस्थान के साथ, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, 1 2 3 4 5 6 और एक है रेवाड़ी। ठीक है, तो कितने जिले हो गए, 7 जिले हो गए जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा ने साझा करे हैं। ठीक है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ही जिले राजस्थान के साथ सीमा ने साझा करा है, साथ ही पंजाब के साथ। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के साथ कौन से जिले हैं, याद रखने हैं, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, पलवल और नूंह। ठीक है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और नूंह 7 जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करे हैं। नेक्स्ट अभी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है, चंडीगढ़ और दिल्ली। चंडीगढ़ का कौन सा जिला अपनी सीमा साझा करा है, तो है पंचकुला। ठीक है, कौन सा जिला है, पंचकुला। दिल्ली के लागे हैं 4, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर। ठीक है, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर। ठीक है, और जो हरियाणा के साथ सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान की लगा है। ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगा है, राजस्थान की। और जो हरियाणा की सीमा कितनी लगा है, वह है 1262 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तराखंड के साथ सबसे कम लगा। ठीक है, उत्तराखंड के साथ कौन लगा है, यमुनानगर लगा है। और सबसे कम सीमा किसके साथ लगा है, हरियाणा की, उत्तराखंड के साथ। सबसे ज्यादा राजस्थान के साथ 1262 और उत्तराखंड के साथ इतनी लगा है 11 किलोमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी एनसीआर का मतलब क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसमें जो हरियाणा के कितने जिले शामिल है, कितने जिले हैं, 14 जिले। ठीक है, पर अब तक है 14 जिले ही हैं, इसमें कुछ अदल बदल करी जाओगी, पर फिलहाल में आपने कितने याद रखने हैं, 14 जिले ही हैं जो एनसीआर क्षेत्र में आवे हैं, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, तो कितना अगर क्षेत्रफल में पूछा तो कितना होगा, 57% जो हरियाणा का क्षेत्रफल एनसीआर का क्षेत्र में आवा है। ठीक है, कौन से हम याद करेंगे, मतलब जो दिल्ली है उसका नजदीक वाले अपने जिले याद रखने हैं। कौन से हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, मेवात, पलवल, जींद और करनाल। ठीक है सर, दक्षिण हरियाणा के सारे जिले हैं जो एनसीआर में है। आपने मेन कौन सा याद रखने हैं, भी पलवल और जींद और करनाल। ठीक है, जींद, करनाल, ये 2 याद रखने हैं जो किस में आवे हैं, एनसीआर क्षेत्र में आवे हैं। ठीक है, टोटल इसमें कितने हैं भाई, 8 इसमें यूपी के हैं जिले एनसीआर में, और 2 इसमें जींद के हैं, उसके हैं राजस्थान के हैं। ठीक है, 2 जिले राजस्थान के हैं और 8 जिले इसमें यूपी के हैं एनसीआर में। ठीक है, हरियाणा कितने हैं, 14 जिले हैं,
क्षेत्रफल में पूछा भी कितना प्रतिशत हरियाणा का है, जो एनसीआर में आवा कितना आवा है, 57% आवा है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। ठीक है, कौन से है? तो रोहतक है और एक है चरखी दादरी। रोहतक और चरखी दादरी 2 जिले हैं हरियाणा के जिनकी सीमा किसी भी राज्य अगर नहीं मिलती है, ये बीच में आवा है। ठीक है, और जींद एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी जो 7 जिला ने टच करा है। ठीक है, इसीलिए स्थित एक वहां पे हार्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, हार्ट ऑफ हरियाणा का वहां हार्ट ऑफ हरियाणा जो जींद है, ये कितने जिला की सीमा टच करा है, तो 7 जिला की सीमा ने टच करा है जींद। नेक्स्ट यहाँ पे करांगे भाई, तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना था, बताया था 44,212 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत पूछा तो 1.34% है। ठीक है, ये बात करेंगे भाई, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, किसके अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अनुसार भारत में जो है हरियाणा का कौन सा स्थान है, 18वां। ठीक है, अच्छा देखेंगे भाई हरियाणा का स्थान भारत में कहाँ कहाँ है, तो जनसंख्या के अनुसार कितना है, 18वां, जो याद रखना है। क्षेत्रफल में कितना है, क्षेत्रफल में है 21वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, 21वां है। या 2011 के अनुसार है। ईब जो है जम्मू कश्मीर एक नया जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो ईब प्रेजेंट में कितना हो गया, हरियाणा का स्थान 20वां। ठीक है, आपने याद 21वां ही रखना है। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल में हरियाणा का स्थान कौन सा है, 21वां है। जनसंख्या घनत्व में कौन सा है, जनसंख्या घनत्व घ से 11। ठीक है, तो 11वां स्थान है, याद रख लेंगे। जनसंख्या के अनुसार 18, क्षेत्रफल में 21वां, घनत्व में 11, और साक्षरता से कौन सा है, 22वां। ठीक है, याद रख लोगे, साक्षरता मतलब शिक्षा में हरियाणा का कौन सा स्थान है, साक्षरता में 22वां स्थान है। ठीक है, 22वां। एवरेज जो अपने कितनी है साक्षरता दर है, वह है 75.55%। ठीक है, 75.55% हरियाणा की एवरेज जो है साक्षरता दर है। ठीक है, रखेंगे। जनसंख्या में कौन सा हो गया, जनसंख्या में 18, क्षेत्रफल में 21वां, घनत्व में 11 और साक्षरता में 22वां। ये 3-4 आपने याद रखने हैं। भाई हरियाणा का स्थान कहाँ कौन सा है। ये बात करेंगे भाई जिले। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल में सिरसा सबसे बड़ा है, उसके बाद हिसार, फिर भिवानी और फिर जींद। ठीक है, याद रखेंगे भी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा, फिर हिसार, फिर भिवानी और फिर जींद। ठीक है, अगर ऑप्शन में सिरसा नहीं है, हिसार है, तो फिर हिसार पर टिक कर देंगे। अगर ऑप्शन में सिरसा है तो आंसर की जगह सिरसा। ये 4 क्रम आपने याद रखने हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा, हिसार, भिवानी और जींद। ऐसे ही छोटा हम पूछेंगे, सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है, फरीदाबाद, और उसके बाद कौन सा है, पंचकुला। ठीक है, फरीदाबाद का जो क्षेत्रफल है वो है भाई 741। ठीक है, कितना है याद रखेंगे, फरीदाबाद का कितना क्षेत्रफल है, 741 है। सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद, उसके बाद है पंचकुला। अगर सिरसा की बात करें, सिरसा का कितना है क्षेत्रफल है, 4277 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिरसा का क्षेत्रफल कितना है, 42,4277 किलोमीटर स्क्वायर। हरियाणा के सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा, जिसका क्षेत्रफल आप याद रखोगे 4277। सबसे छोटा है फरीदाबाद, जिसका एरिया कितना है, 741 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख भी रखा है भाई यहाँ पे। नेक्स्ट है, ठीक है, जनसंख्या अपन क्षेत्रफल के अनुसार देख लिया। अभी सबसे बड़ा है सिरसा, सबसे छोटा फरीदाबाद है। तो जनसंख्या के अनुसार देखेंगे भी सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या कड़े की है, तो है फरीदाबाद। सबसे ज्यादा जनसंख्या है फरीदाबाद की, इसकी जो जनसंख्या वह 18 लाख से प्लस है। ठीक है, फरीदाबाद। इसके बाद है हिसार, फिर भिवानी, फिर गुड़गांव। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर याद रखेंगे, फरीदाबाद हो गया, फिर हिसार, फिर भिवानी और फिर गुड़गांव है। सबसे छोटे मतलब जनसंख्या जिसकी सबसे कम जनसंख्या है वो कौन सा है, पंचकुला, और फिर है चरखी दादरी। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, पंचकुला की, उसके बाद दादरी की है। और कितनी है पंचकुला की, 5.61 लाख। ठीक है, मतलब 5 लाख से अधिक है किसकी, पंचकुला की जनसंख्या। सबसे अधिक जनसंख्या किस कहाँ की है, फरीदाबाद की, 18,09,733, मतलब 18 लाख प्लस आप इसकी जनसंख्या कह देंगे फरीदाबाद की। नेक्स्ट है घनत्व। ठीक है, घनत्व का मतलब है अभी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति है जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं। घनत्व का मतलब यू है
जो हरियाणा का एवरेज घनत्व है वो कौन सा है, 573, ठीक है, 573 वर्ग किलोमीटर। मतलब हरियाणा में 1 किलोमीटर का दायरा में कितने व्यक्ति निवास करने लग रहे हैं, 573 व्यक्ति निवास करने लग रहे हैं हरियाणा में। यू है इसका जनसंख्या घनत्व। ऐसे ऐसा पूछा कभी सबसे ज्यादा घनत्व किस जिले में है, मतलब सबसे ज्यादा लोग 1 किलोमीटर का दायरा में कहाँ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो घनत्व है फरीदाबाद का है, ठीक है। फरीदाबाद का घनत्व कितना याद रखोगे, 2442, ठीक है, याद लिख लो 2442, ठीक है, याद कर लोगे 2442 घनत्व सबसे ज्यादा है फरीदाबाद का। सबसे कम है 303, ठीक है, सबसे कम है 303, कहाँ का है यू, सिरसा का। तो सबसे ज्यादा घनत्व फरीदाबाद का है 2442, सबसे कम है सिरसा का है 303। और वैसे घनत्व कितना है 573। घनत्व में हरियाणा का स्थान कितना है भारत में, वो है 11वां स्थान है, ठीक है। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा फरीदाबाद है, सबसे छोटा पंचकुला है। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे भाई इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट, जैसे मतलब क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे राज्य के खेल, राज्य के पशु पक्षी, ठीक है, राज्य की भाषा। तो राज्य के खेल कौन सा है भाई, हरियाणा का राज्य के खेल कौन सा है, कुश्ती, ठीक है। कई जना का दिमाग में होगा कबड्डी, कबड्डी नहीं कहे है कुश्ती, याद रखेंगे कुश्ती, ठीक है। हरियाणा का राज्य के खेल कौन सा है, कुश्ती है। पशु कौन सा है भाई, काला हिरण, ठीक है, काला हिरण या ब्लैक बक है, जैसे काला हिरण या ब्लैक बक राजकीय पशु। राजकीय पक्षी कौन सा है, वो है काला तितर, ठीक है। जो सिरसा है, सिरसा में पाया जा रहा है यो काला तितर, और जिसका इंग्लिश में नाम आपने याद रखना है, ऑप्शन में काला तितर की जगह भी दिया पाएगा ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन या काला तितर हरियाणा का राजकीय पक्षी है। पशु कौन सा है, राजकीय पशु है काला तितर या ब्लैक बक। और वृक्ष की बात करें भाई, राजकीय वृक्ष कौन सा है, पीपल, ठीक है, पीपल। और इसका जो नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वो क्या है, फिक्स रेलिजियोसा। फिक्स रेलिजियोसा हरियाणा का राजकीय क्या है, वृक्ष है पीपल। नाम याद रखेंगे, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, फिक्स रेलिजियोसा, ठीक है, फिक्स रेलिजियोसा। ऐसे ही कमल का फूल है भाई, ठीक है, राजकीय फूल कौन सा है, कमल है, कमल है, इसका साइंटिफिक नाम यू इसलिए लिख रखा है अभी आपने ये याद रखनी है, ठीक है, नेलम्बो न्यूसीफेरा। नेलम्बो न्यूसीफेरा जो क्या है, कमल का साइंटिफिक नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा। और राजकीय फूल कौन सा है, कमल है। ऐसे ही राजकीय भाषा, राजकीय भाषा, ठीक है। कई जने सोचेंगे अभी राजकीय भाषा जो सी भाषा बोली जावा हरियाणवी, हरियाणवी नहीं अपनी हिंदी है, ठीक है, जिसमें सारे जो अपने कार्रवाई जो कागजी कार्रवाई हो किसमें हो, हिंदी में है। तो राजकीय भाषा अपनी कौन सी है, हिंदी, ठीक है। दूसरी जो अपनी सेकंड राजकीय भाषा वह है पंजाबी, ठीक है, कौन सी है, पंजाबी है। राजकीय भाषा कौन सी अपनी, हिंदी है, ठीक है। पंजाबी ने भी मान्यता है भाई हरियाणा में। तो ये अपने याद रखने हैं, खेल कुश्ती, पशु काला हिरण, पक्षी काला तितर, वृक्ष हो गया पीपल, फूल हो गया भाई कमल, ठीक है। जो काला तितर है ये एक सिरसा में मिला है, ठीक है, काला तितर कहाँ मिला है, सिरसा। नेक्स्ट है भाई, तो अभी पढ़ांगे जिले कितने हैं अपने, 22 जिले हैं, नया एक जिला बने कितना है, 80। तो कितने जिले हो गए कुल, 23, ठीक है, 23 जिले हो गए हैं। अपना जिला कौन सा जिला कब बना था, पहली क्लास में अपना पढ़ लिया है। तो ये पे पढ़ांगे उपमंडल। तो जो 22 जिले हैं ये आगे फिर डिवाइड कर दिया है मंडल में। तो कितने मंडल है, 6 मंडल है। कौन से हैं, अम्बाड़ा, हिसार, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद, गुड़गांव, ठीक है, याद रखने हैं, अम्बाड़ा, हिसार, रोहतक, करनाल, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये 6 मंडल आपने याद रखने हैं। ऐसे पे पढ़ेंगे भाई उपमंडल कितने हैं, मंडल कितने हैं, 6। उपमंडल को याद रखेंगे 12 छिकू 72 प्लस 2, ठीक है, याद रखेंगे 12 छिकू 72 प्लस 2। उपमंडल कितने हो गए अपने, 74 हो गए। तहसील कितनी है, तय से 93, तहसील कितनी होगी, 93। उप तहसील मतलब 50-50। उप तहसील कितनी होगी अपनी, 50। ब्लॉक मतलब खंड कितने हैं, 140, ठीक है, खंड या ब्लॉक कितने हैं, 140। आता पूछेगा कस्बे या नगर कितने हैं, 154। कस्बे कितने हैं, 154। ग्राम पंचायत कितनी है कुल, 6212, कितनी है, 6212। गांव कितने हैं, 7356, 7356 गांव है। और ग्राम पंचायत कितनी है, 6212।
पंचायत समिति कितनी है, समिति है पंचायत समिति 119। ठीक है, एक बार रिपीट करांगे। मंडल कितने हैं, 6। उपमंडल है 74। तहसील है 93। उप तहसील है 50। ब्लॉक या खंड कितने हैं, 140। कस्बे या नगर पूछा तो 154। और ग्राम पंचायत कितनी है, 6212। गांव अगर आपका पूछ रहे तो 7356 गांव है। और पंचायत समिति कितनी होगी, 19 होगी। तो जैसे ग्राम पंचायत अपने पढ़ी है अभी 6212 है। अब तो क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत कहाँ है, तो सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत आपकी हो जाएगी भाई यमुनानगर में। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत है यमुनानगर में 472। ठीक है, और सबसे कम ग्राम पंचायत किसमें है, फरीदाबाद, कुल 116। ठीक है।